हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम रेगुलर ग्रुप डी के क्वेश्चन ला रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है। तो बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है, यहाँ पे आंसर होगा मांस फर्न बीजाणु के बनने से प्रजनन करते हैं। इसका कुछ रिमेनिंग पार्ट है जो आपको इधर मिल जाएगा। कवक बीजाणु निर्माण द्वारा जनन करते हैं। बीजाणु निर्माण अलैंगिक जनन का रूप होता है। जो बीजाणु निर्माण होता है वो अलैंगिक जनन का रूप होता है। राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। मतलब राइजोपस, म्यूकर और यह सब जो है बीजाणु निर्माण के उदाहरण हैं। हाइड्रा और प्लेनेरिया जो है पुनर्जनन करते हैं। हरी घास, ब्रायोफाइटा, मनी प्लांट, आलू, प्याज, केला आदि कायिक प्रवर्धन के द्वारा इनका विकास होता है। हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन के द्वारा होता है। द्विखंडन के द्वारा अमीबा, पैरामीशियम और लैसमेनिया आदि होते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। डायबराइनर के त्रिक नियम से क्या है। इस मतलब त्रिक, इसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। यानी अष्टक का नियम डायबराइनर जो थे उनका त्रिक का नियम अष्टक नियम से भी कहलाता है। तो इसका जो होगा, आवर्त सारणी के इतिहास में जर्मन वैज्ञानिक डायबराइनर ने 18 से 17 ईस्वी में 3 तत्वों का त्रिक विन्यास बनाया था, जिन्हें परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान से लगभग औसत होता है। इसीलिए इस नियम को डायबराइनर का त्रिक का नियम कहा जाता है। आगे की तरफ चलते हैं। पौधों में फ्लोएम की दिशा किस ओर चित्रित होती है। तो फ्लोएम जो होता है वो शर्करा की गति की दिशा में दिशागामी होता है, जबकि जाइलम जो होता है ऊर्ध्वगामी दिशा में होता है। फिगर दे के ये पूछा गया था। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में एक ब्रेन की आकृति दी गई रखी थी और ब्रेन में मेरुरज्जु पूछा गया था, स्पाइनल कॉर्ड पूछा गया। तो स्पाइनल कॉर्ड में 33 बोन होती हैं, 7 वर्टिब्रे इन द सेरेब्रल रीजन, 12 इन द थोरैकिक रीजन, 5 इन द लंबर रीजन। और 5 इन द स्कार्लर रीजन एंड 4 इन द कोशिकल रीजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो इसमें जो यह ऑप्शन हैं, इसमें सबसे ज़्यादा Ca होगी। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसकी रासायनिक विधि का प्रयोग किया जाता है, यह सूत्र दिया गया था ऑप्शन में। तो शुष्क बुझे हुए चूने CaOH-2 को 4 सेल्सियस तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन Cl गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ऑक्सीजन का हटना और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है। यह अपचयन क्रिया कहलाती है। पौधे ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं। तो पौधे दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। अजैविक घटक के बारे में इसमें पूछा है। तो सॉइल एक अजैविक घटक है। एक आवास के जैवीय या अजैविक घटकों में पौधे, जानवर, डिकम्पोजर, माइक्रोफ्लोर और जीव शामिल हैं, जबकि सॉइल नहीं शामिल है। और इसके आगे की तरफ होगा, अजैविक कारक में सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज,
लवण, गैस, वायु आदि हैं, तो इसमें मिट्टी था तो यह नहीं होगा, मतलब यही मिट्टी ही सही ऑप्शन होगा, वहाँ पे नहीं होगा। जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बच्चे को यौन शिक्षा क्यों दिया जाता है? जागरूकता के लिए, ज्ञान के लिए, किशोर एक दूसरे को मजाक बनाता है, गलतफहमी को दूर करने के लिए। तो इसमें क्या होगा? जागरूकता के लिए और गलतफहमी को दूर करने के लिए, ये दोनों हो सकते हैं। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है और सीधा होता है। आगे का क्वेश्चन होगा, माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें। यदि अपवर्तनांक 45 डिग्री और माध्यम का अपवर्तनांक 30 डिग्री है, तो इसका यह होगा, स्नेल्स लॉ के अनुसार n sin I अपान sin r इक्वल टू sin 45 अपान sin 30 बराबर 1.41 होगा। पेट्रोल डीजल के प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक वाहन यूज कर सकते हैं और कम यूज करके वाहनों का। खाने का सोडा के बारे में समीकरण करना था, तो इसका ये दोनों समीकरण, वॉशिंग सोडा ये होगा और ये बेकिंग सोडा होगा। 3 ओम का त्रिभुज का तुल्य प्रतिरोध होगा। चुंबकीय क्षेत्र में क्या सत्य है? यह आपस में नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र के कथन से संबंधित क्वेश्चन था। जब कोई वस्तु कोई लेंस से पर्दे पर यफ दूरी पर प्रतिबिंब बनाती है, तो वस्तु का स्थिति क्या होगा? अनंत पर होगा इसका। कौन सा हेक्सेन का संभावित श्रृंखला समावयवी नहीं है? तो इसका हेक्सेन का सूत्र होता है C6H12 और श्रृंखला के रूप में n हेक्सेन के 5 संभावित समन्वय हैं। जीके का क्वेश्चन होगा, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हजरत मोहम्मद साहब थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। मैंग्रोव वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल और गुजरात में मैंग्रोव वन पाया जाता है। संघनन मिशन इंद्रधनुष 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्यों को शामिल किया गया था? 11 राज्य को शामिल किया गया था। यह पहला दौरा फरवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक चला गया था और 11 प्रदेशों को में संचालित किया गया था। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स दिए गए हैं, इसको ध्यान दीजिए। भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 30 वर्षगांठ को आकार देने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया है? तो यह इजराइल देश होगा। इसका डेविड का सितारा और सूचक दोनों प्रतीक मिला के बनाया गया है। 1950 में भारत में मुख्य न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने थे? तो 7 थे। मूल संविधान में यह व्यवस्था 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 उसीन न्यायाधीश मतलब सहायक न्यायाधीश को इस संख्या के बढ़ने के कारण संसद पर छोड़ दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में 34 न्यायाधीश और एक CGI। पोंगल किसकी पूजा होती है? तो पोंगल में सूर्य देव की पूजा होती है। 8 अनुसूची में कितनी भाषा है? प्रारंभ में 14 थी और अब 22 भाषा हैं। भारत 2010 से 2020 के बीच वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध लाभ में विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जो है प्रस्तुत करता है, पब्लिक करता है? तो IMF करता है। किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की ग्रोथ रेट FY 2022 में 9% और FY 23 में 7.1 का अनुमान रखा है? तो IMF ही रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 के अनुमानित विश्व आर्थिक आउटलुक में जारी किया है। किसके प्रयासों से 1929 में सती प्रथा का अंत किया गया था? तो सती प्रथा का अंत गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहयोग से 1829 ईस्वी में कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। महान राजा राम मोहन के प्रयासों से। भूता पीए पावर प्लांट कहाँ है? तो मणिकारण पावर प्लांट बेशानदार जियोथर्मल एनर्जी के लिए है। किस राज्य के मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा राज्य के हैं? यह उड़ीसा राज्य का होगा। यह 20 दिसंबर 2021 को। पंकज अडवाणी ने 19वीं एशियाई 100 यूपी बिल्डर्स चैंपियनशिप 2022 में किसको हराकर चौथी बार हराकर 41वीं खिताब जीता है? तो ध्रुव सीतवाला को हराकर जीते हैं ये। अंडर-20 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में किसने सिल्वर मेडल जीता है? तो सैलू सिंह झांसी के हैं जो इन्होंने जीता है। अनुच्छेद 51(1) में क्या है? मौलिक कर्तव्य है अनुच्छेद 51(1) में। ग्रामीण अवसंरचना उन्नयन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो ग्रामीण लोगों को बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए यह 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण के कार्यक्रम में शुरू की गई थी। सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों पर निषेध संशोधन अधिनियम विधेयक किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसको विधेयक को पेश किया था। पेटीएम कंपनी ने भारत का पहला इंटेलिजेंस मैनेजर पेश किया है, उसका क्या नाम है? पेटीएम ने पप्स लॉन्च किया है जिसके साथ उपयोगकर्ता अपने टैक्स से संबंधित विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पप्स होगा। किस संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत की स्थापना की गई? तो 1952 में पारित किया गया था पंचायती राज व्यवस्था के लिए। किस निम्न में से किसका नियंत्रण वित्त बजट में नहीं है? 1 लाख नियंत्रण, 1 शाख नियंत्रण, 2 राजकोषीय घाटा, नंबर 3 प्राथमिक घाटा और चौथा राजस्व घाटा है। तो शाख नियंत्रण जो होता है इसमें भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न प्रकार के बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने ऋण को तथा बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण को नियंत्रित करता है। राजकोषीय घाटा में ब्याज भुगतान सहित सरकार की कुल उधारी का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन प्राथमिक घाटा चालू वित्त वर्ष में ब्याज भुगतान के बिना उधार ली गई राशि को दर्शाता है। पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का स्रोत कौन है? सोलर पैनल होगा। विद्युत ऊर्जा का सबसे अच्छा उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।